16 नवंबर की शाम 1 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही। घर वालों को भी लगा कि अपने ही घर के बाहर है, सेफ है। तभी अचानक वो गायब हो गई। पहले घर वालों ने पूरे गांव में ढूंढा, फिर पूरे गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची को ढूंढा और जिस हालत में वो बच्ची पाई गई उसे देख के आप और मैं सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिस बच्ची को माँ बाप ने थोड़ी देर पहले हंसते मुस्कुराते देखा था, वही अब उनके गांव के मोबाइल टावर के नीचे ऐसी हालत में थी कि उसकी शक्ल पहचान पाना भी मुश्किल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि अपराधी ने ना मासूम की उम्र का लिहाज किया, ना उसकी मासूमियत पे तरस खाया। पहले 3 साल की मासूम का शोषण किया गया और फिर शक्ल पहचान में न आए इसके लिए उसके ऊपर पत्थर से वार करके उसकी सांसें छीन ली। पूरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मालेगांव के डोगराल गांव में एक ऐसा अपराध हुआ जिसके न्याय के लिए पूरा का पूरा गांव सड़कों पर उतर गया है। मुजरिम का चेहरा सबको पता है, केस एकदम साफ है, पर फिर भी सब लोगों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? तो आपसे मेरी इतनी ही गुजारिश है, वीडियो पूरी देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। यादन्या 3 साल की छोटी सी बच्ची जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ इतनी ही थी। घर के पास वाली गली मिट्टी में बनती छोटी छोटी लकीरें और हर मुस्कुराते हुए चेहरे को अपना मान लेने की मासूमियत, और यही मासूमियत की उस मासूम को सजा भुगतनी पड़ी। जब 16 नवंबर की शाम को वो अपने घर के बाहर खेल रही, घर वालों को भी लगा कि अपने ही घर के बाहर है, सेफ है। तभी अचानक वो गायब हो गई। पहले घर वालों ने पूरे गांव में ढूंढा, फिर पूरे गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची को ढूंढा और जिस हालत में वो बच्ची पाई गई उसे देख के उसके माँ बाप की जो हालत हुई होगी वो आप और मैं सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिस बच्ची को माँ बाप ने थोड़ी देर पहले हंसते मुस्कुराते देखा था, वही अब उनके गांव के मोबाइल टावर के नीचे ऐसी हालत में थी कि उसकी शक्ल पहचान पाना भी मुश्किल था। और रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि अपराधी ने ना मासूम की उम्र का लिहाज किया, ना उसकी मासूमियत पे तरस खाया। पहले 3 साल की मासूम का शोषण किया गया और फिर शक्ल पहचान में न आए इसके लिए उसके ऊपर पत्थर से वार करके उसकी सांसें छीन ली। यादन्या सिर्फ अभी 3 साल की थी। उसे बुरे लोगों के बारे में नहीं पता था, उसने दुनिया नहीं देखी थी, उसको दुश्मनी का मतलब भी नहीं पता था। उसकी जिंदगी जस्ट अब भी शुरू हुई थी। तो ऐसा क्या कर दिया था उसने किसी का जो उसको ये सब भुगतना पड़ा? ये है वो 24 साल का आदमी क्या बोलो इसको, राक्षस, नामर्द, दरिंदा, जानवर, इसको कुछ भी बोल लो आप। और जब आपको वजह पता लगेगी जिस वजह से इसने ये किया, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और खून खोलने लगेगा जैसा मेरा खोल रहा है। ये जाहिल यादन्या के गांव में ही रहता था और यादन्या के पापा से 1 महीने पहले इसकी किसी बात से लड़ाई भी हुई थी। तो उस आदमी ने अपने ईगो के ऊपर ले लिया और उसने सोचा कि उसे इस चीज का बदला लेना है, क्योंकि इंसान में हिम्मत, ताकत, दिमाग भले ही कुछ ना हो पर ईगो जरूर होता है। और ये ईगो में अंधा जाहिल एक ऐसे मासूम के साथ दुर्व्यवहार करता है जिसको इसके ईगो, लड़ाई, झगड़े, गुस्से, रवेंज किसी से कोई लेना देना नहीं था। और उस मासूम को देखकर इसको बिल्कुल दया नहीं आई और इतना ज्यादा बेशर्म इंसान है कि गांव वालों के साथ बच्ची को ढूंढने का ढोंग करता रहा जब तक सच्चाई बाहर नहीं आ गई। और गांव के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं ताकि इसको सजा मिले। इस केस को हाई कोर्ट में यूजुअल केसेस के मुकाबले जल्दी सॉल्व किया जाएगा, लेकिन ऐसे केसेस इंडिया में कोई नई या अलग बात नहीं है। उसके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। लाइक, कमेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। और सबसे शर्म की बात है कि विक्टिम ब्लेमिंग इतनी ज्यादा नॉर्मल हो गई है कि आधे से ज्यादा विक्टिम को तो ऐसा फील ही नहीं होता कि उनके गुनहगार को सजा मिल भी सकती है। वो बस ये सोचते हैं बड़ा आदमी है, हमको फंसा देगा, हम क्या इससे लड़ेंगे, और वो इसके खिलाफ कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक केस आता है। ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस हैं जिनको न्यूज के अटेंशन की सख्त जरूरत है। आदमी अपनी लस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता तो औरतों के कपड़ों पे ब्लेम कर दिया, पर कभी ध्यान दिया है गांव देहात जहां पर लड़कियों को मॉडर्न कपड़े पहनना अलाउड भी नहीं है, वहां पर भी तो ये केसेस आते हैं। वो कैसे होता है? इवन जिस केस की हमने बात करी है वो भी मालेगांव शहर के डोगराल गांव का है। सोचो उन बच्चियों की क्या हालत हुई होगी जिनको इस चीज की सजा मिली जो उनके कंट्रोल में भी नहीं है। बेजुबान लाश से लेकर मासूम बच्ची तक किसी को ये बख्शते नहीं है, और फिर यहाँ पर बैठे समझदार विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, विक्टिम की ही गलती निकालते हैं और इन्हीं सब चीजों से इनको बढ़ावा मिलता है। यह तो हालत है उस देश की जहां पर हम माँ बहनों को देवी मानते हैं, जहां पर कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। अपने देश को हम माँ कहते हैं और हमारी खुद की माँ बहनें यहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी विक्टिम को आसानी से इंसाफ नहीं मिलता। उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है और अपराधी को सजा भी तभी मिलेगी जब पब्लिक आउटरेज होगा। तो मैंने तो अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है, अब बाकी आपके हाथ में है। धन्यवाद।